बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ ढाबा स्टाइल माश की दाल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। उसके लिए मैंने 2 कप माश की दाल ले ली है। इसको आधा घंटा पहले पानी में भिगो दिया था वॉश करके। 3 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज ले लिए, इनको रफली चॉप कर लिया है। 3 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर ले लिए, इनको भी रफली चॉप कर लिया है। 7 से 8 लहसुन के जवे लिए हैं और 2 इंच का अदरक का टुकड़ा ले लिया है। धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच भर के, नमक हस्बे ज़ायका, साबुत ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, चाट मसाला 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला 1 चाय का चम्मच और हल्दी पाउडर भी 1 चाय का चम्मच लिया है। सूखी हुई लाल मिर्च ले ली है 1 अदद। अगर ये ना हो आपके पास तो या कुटी हुई लाल मिर्च और वो आधा चम्मच इस्तेमाल कर लें। इसके अलावा पहले से मैंने पानी बॉयल करने के लिए रखा हुआ था। 1 चाय का चम्मच नमक डाल के तो इसमें मैंने भिगोई हुई माश की दाल डाल दी है उबालने के लिए। इसको हम पहले से अलग उबाल लेंगे। अब ब्लेंडर में मैं सारी चीज़ें डाल दूँगी सिवाय पाउडर मसालों के, और इसमें से सिर्फ सफ़ेद ज़ीरा हम इसमें ऐड करेंगे। बाकी प्याज टमाटर और अदरक लहसुन डाल के और ज़ीरा डाल के और सूखी लाल मिर्च थी उसको भी डाल के इसको ब्लेंड कर लेंगे। इस तरह से इसका पेस्ट बन जाएगा। अब एक अलग से देगची में मैंने आधा कप कुकिंग ऑयल डाल दिया है। उसको गर्म होने पे मैंने जो ब्लेंडेड पेस्ट था वो इसमें ऐड कर दिया है। इसको हम अच्छा सा फ्राई करेंगे। जैसे इसका थोड़ा कलर चेंज होगा तो हम इसमें पाउडर मसाले डाल के उनको भी फ्राई कर लेंगे। अब कलर चेंज होने पर इस पे जो जितने भी पाउडर मसाले मेरे पास थे वो मैंने सब इसमें ऐड कर दिए हैं। इसको हम फ्राई करेंगे यहाँ तक कि इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। दरमियानी आंच पर मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। 15 से 20 मिनट लगेंगे और इतनी देर में ये हमारी जो इसकी ग्रेवी है दाल की वो तैयार हो जाएगी। दाल मैंने अलग से चूल्हे पर रखी हुई है बॉयल करने के लिए दूसरी देगची में, तो वो सिर्फ नमक के साथ बॉयल हो रही है और जैसे ही वो नरम हो जाएगी तो वो हम फिर इसमें ऐड कर देंगे। अब ये देखें ये मसाला अच्छे से भुन गया है, इसकी ग्रेवी तैयार हो गई है और इसमें पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है। तो अब मैं इसको दाल डालने से पहले आधा कप पानी इसमें डाल रही हूँ। ये दाल मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरह से बॉयल हो गई है और ये टूटी बिल्कुल भी नहीं है। इसको मैंने हाथ से तोड़ा है तो ये नरम हो गई है, हल्की सी इसमें कसर बाकी है क्योंकि हमें दाल की जो दाने हैं वो साबित ही चाहिए, दाल को बिल्कुल घोटना नहीं है। तो इसलिए मैंने दाल अब इसमें ऐड कर दी है और दाल डाल के इसको 15 से 20 मिनट तक या इससे भी ज़्यादा, आप ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट्स यानी आधे घंटे तक इसको दम पे रखें ताकि इसमें जितना भी पानी और ग्रेवी जो हमने बनाई है वो इसमें अच्छी तरह से अब्ज़ॉर्ब हो जाए। अब देखें 20 मिनट बाद मैंने ढक्कन हटाया है तो इसमें बहुत थोड़ा सा पानी है, ना होने के बराबर, और बाकी इसमें वही ग्रेवी रह गई है जो हमने पहले भूनी थी और दाल में भी अच्छे से ग्रेवी का टेस्ट आ गया है। बहुत मज़ेदार सी दाल तैयार हो गई है। घर पे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी है। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफ़िज़।